गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग बात करेंगे वो पार्टीज ऑफ स्टैंडर्ड 7 में चैप्टर 14 वो पार्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, एक्सरसाइज प्रॉब्लम के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने प्रॉब्लम डाला है। क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 9, 10, 11 कहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपको इन सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 इसके अंदर में दिया है, गिवन है DAE पैरेलल टू BC। पैरेलल है किसके? BC की। तो यहां पर अगर हम देखें तो DAE पैरेलल है BC एंड ट्रांसवर्सल AB and AC cuts them। और हम लोगों ने कल पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, when two parallel line is cut by a transversal, then if each pair of corresponding angle are equal, each pair of alternate interior angle are equal, each pair of alternate exterior angle are equal, and sum of co-interior angle is supplementary। तो यहां अगर देखें इस ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बना रहा है वो क्या, कैसा एंगल बना रहा है? यस, इंटीरियर एंगल बना रहा है। तो बाय इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी angle DAB is equal to angle ABCK and ABC is given to be 65 degree, therefore आप कह सकते हैं x equal to 65 degree। Similarly angle CAE equal to angle ACB by alternate interior angles। ये alternate interior angle से आपस में इक्वल है, तो therefore आप कह सकते हैं y equal to what? Y equal to measure of 45। ये सिंपल सवाल था। अब अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, यह आपका AO, यह पैरेलल है किसके? CD के, और आपका OB पैरेलल है किसके? CE के, और OB पैरेलल है CE के, यानी कि ये और ये पैरेलल दिए गए हैं। गिवन कह सकते हैं कि OA पैरेलल टू CD एंड OB पैरेलल टू CE, और हमको दिया हुआ है एंगल AOB इक्वल टू 50 डिग्री। फाइंड करना है हमको एंगल BCE equal to what?
अब जरा ध्यान से देखिए, OA इज पैरेलल किसके है? CD के। OA पैरेलल CD के है और इसको ट्रांसवर्सली कट करने वाला लाइन कौन है? तो OB। तो OB इज ट्रांसवर्सली कट है। और इन दोनों एंगल को अगर हम ध्यान से देखें कि ये दोनों एंगल के वर्टिसेस क्या है? सेम डायरेक्शन में। और मैंने आपको बहुत सिंपल वे बताया था कि जिसके वर्टिसेस एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, पता स्थित है, तो वैसी स्थिति में वो क्या कराएंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ई पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। तो आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि इफ OA पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल OB cuts them, therefore angle BDC equal to angle AOB equal to 50 degree by corresponding angle। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल क्या हुए? आपस में इक्वल हुए। अब हमको निकालना है DCE। अब यहां दूसरा पैरेलल लाइन देखें तो इफ OB पैरेलल टू CE और इसको ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है? अगर इसका नाम दे दें F तो क्या हो जाएगा? CF and transversal CF cuts them, therefore angle। अब देखिए ट्रांसवर्सल के एक ही ओर बनने वाले ये इंटीरियर एंगल है और इस तरह के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? यस, वो इंटीरियर एंगल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वो इंटीरियर एंगल। तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री, देयरफॉर एंगल BDC प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180 डिग्री बाय को इंटीरियर एंगल्स। अब इसके मेजरमेंट हम लोगों ने निकाला 50 डिग्री प्लस एंगल DCE इक्वल टू 180। अगर 50 को उधर ले जाए माइनस करें तो एंगल DCE इक्वल टू 130 डिग्री। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने कहा कि ये भी हम नहीं समझे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है? AB पैरेलल टू CD AB पैरेलल टू CD। यह हमको दिया हुआ है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। और एंगल B कितने का दिया है? 50 डिग्री। एंगल D कितने का दिया है? 40 डिग्री। हमें फाइंड करना है कौन सा? तो एंगल टू फाइंड करना है, फाइंड एंगल BOD इक्वल टू X इक्वल टू व्हाट? ये हमको निकालना है। निकालने के लिए यहां पर एक कंस्ट्रक्शन किए हैं। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया कि थ्रो O
draw EOF parallel to AB parallel to CD। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो इससे होकर के हमने एक लाइन खींचा जो पैरेलल है किसके, AB और CD के। तो हमने पैरेलल लाइन खींच दिया। अब आइए सॉल्यूशन में देखें कि AB parallel to EF and OB cuts them, therefore अगर इस एंगल का नाम 1 डाल दें और इसका एंगल का नाम 2 डाल दें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल OBA बाय, और OBA किसके इक्वल है, 50 डिग्री के बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली इसी तरह से बात करें तो EF पैरेलल टू CD and OD cuts them, therefore angle 2 equal to angle ODC equal to 40 degree by alternate interior angles। अब जरा ध्यान से देखिए, जब पहले वाले को अगर हम रिलेशन 1 मान लें और इसको 2 मान लें, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों को मान लें तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या पाए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री, और एंगल 1 2 को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, 1 और 2 को ऐड करने पर तो एंगल BOD। Hence एंगल BOD इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं एंगल BOD इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, यहां दिया है कि AB पैरेलल टू CD, here transversally cuts at point G and H respectively, and GL is the bisector of angle AGH, GL is the bisector of angle AGH, and HM is the bisector of angle
बाइसेक्टर है। तो प्रूव करना है जी एल पैरेलल टू एच एम के। गिवन क्या है? ए बी पैरेलल टू सी डी एंड here cuts at points G and H respectively। यह इसको काट रहा है G और H पे। If G L and H M are bisectors of angle AGH and angle DHG, to prove हमें करना क्या है? GL पैरेलल टू HMK, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये हमें बताना है। तो आइए इसके सॉल्यूशन में देखें, प्रूफ में देखें। हम लोग जानते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल ई एफ कट्स देम। ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ कट्स देम at point G and H respectively। Then a pair of alternate interior angles are equal. Therefore, angle AGH equal to angle DHGK by alternate इंटीरियर एंगल्स। इसको हमने रिलेशन फर्स्ट ले लिया इक्वेशन फर्स्ट के रूप में। इफ जी एल एंड एच एम बाइसेक्ट्स एंगल ए जी एच एंड एंगल डी एच जी रिस्पेक्टिवली, Therefore, अगर हम इसको एंगल 1 ले लें और इसे एंगल 2 ले लें, ऐसे ही एंगल 1 किसके इक्वल होगा? इस एंगल के, और ये एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा किसके? एंगल डी एच एम के। तो हाफ ऑफ एंगल ए जी एच इक्वल टू किसके? एंगल 1 के, एंड हाफ ऑफ एंगल डी एच जी इक्वल टू किसके? एंगल 2 के। तो अगर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें इन इक्वेशन फर्स्ट, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट angle 1 equal to if angle AG H equal to angle DHG proved, यह proved है। तो हाफ एंगल ए जी एच इक्वल टू हाफ एंगल डी एच जी के। तो इसके हाफ भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब हाफ आपस में इक्वल है तो आप कह सकते हैं therefore angle 1 is equal to angle 2k, and these are
alternate interior angles and they are equal। तो कल मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि when a pair of alternate interior angle are equal, when a pair of corresponding angle are equal, when sum of co-interior angle is supplementary, then lines are said to be parallel। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि therefore G and parallel to H and K। इस तरह से बेटा प्रूव करेंगे। एनी डाउट? और एक क्वेश्चन आपने और पूछा था मुझे, वह क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि ए बी पैरेलल टू CD, ये और ये आपस में पैरेलल है दिया हुआ है, और एंगल BEC दिया गया है x के इक्वल। यहां फाइंड करना है if AB parallel to CD to find x equal to 1। जबकि यहां दिया हुआ है कि ABE equal to 120 डिग्री एंड एंगल ECD equal to 100 डिग्री। ये दोनों एंगल का वैल्यू हमें दिया हुआ है। एंगल AB equal to 120 डिग्री, एंगल ECD equal to 100 डिग्री। ये दोनों एंगल का वैल्यू दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x यानी एंगल BEC, यह हमें निकालना है। इसके लिए हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, थ्रो ई ड्रॉ EG parallel to AB parallel to CD, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। यह है F, यह है G, और ये पैरेलल है किसके? AB और CD के। ये हमने पैरेलल खींचा EFEG पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD, ये हमने खींच लिया। अब आइए सॉल्यूशन में देखें। If AB पैरेलल टू EF या FG and BE कट है, जब ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है कौन सा? BE। जब BE हमारा ट्रांसवर्सल है, ये जो एंगल बने B और ये जो एंगल बने E, यह कैसा एंगल बना? यह हमारा कहलाया को इंटीरियर एंगल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल। तो बाय सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, एंगल ABE प्लस एंगल BEF इक्वल टू 180 बाय को इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आ जाइए, ABE हमको दिया है 120 प्लस
एंगल बी ई एफ इक्वल टू 180। तो हमारा एंगल बी ई एफ इसके इक्वल आ गया 60 डिग्री। यह कितने के मेजर आया? 60 डिग्री। सिमिलरली बाय को इंटीरियर एंगल्स आप इसको भी कह सकते हैं कि एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी ई जी इक्वल टू 180। और ये एंगल का वैल्यू दिया 100 डिग्री प्लस एंगल सी ई जी इक्वल टू 180। 100 डिग्री प्लस एंगल सी ई जी इक्वल टू 180। तो क्या आ गया? देयरफॉर एंगल सी ई जी, इसको इधर ले गए माइनस किए तो कितना आ गया हमको? यस 80 डिग्री। अब जब यह 80 डिग्री निकल गया तो यह ई एफ ई जी इज ए स्ट्रेट लाइन। यह एक स्ट्रेट लाइन को बताता है और स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? यस लीनियर पेयर एंगल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल का मेजर क्या होता है? 180 डिग्री। तो by linear pair angle sum property आप कह सकते हो फर्स्ट एंगल आया एंगल बी ई एफ प्लस एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई जी इक्वल टू 180। तो 60 डिग्री प्लस एक्स प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180। देयरफॉर एक्स इक्वल टू 40 डिग्री। वाई? क्योंकि अगर एडिंग करेंगे तो 140 प्लस एक्स इक्वल टू 180 और 140 माइनस किए तो एक्स का वैल्यू क्या निकला? मैं 40 डिग्री। इस तरह से हम निकालते हैं। अगर इससे रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम? यस। हाँ, कौन सा? 11 भी समझा। ठीक है, देखिए 11 देखिए, क्वेश्चन 11। क्या है? ए बी सी डी और इसमें क्या दिया है? ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। गिवन ए बी पैरेलल टू डी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। यह हमको दिया होगा। तो प्रूव करना है आपको क्या चीज? क्या प्रूव करना है इसमें? यस, क्या प्रूव करना? एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी डी। यह हमें प्रूव करना है। ए डी सी ये एंगल इक्वल टू एंगल ए बी सी यानी इसे। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन में इफ ए बी पैरेलल टू डी सी और एंड ट्रांसवर्सल ए डी कास्ट therefore angle
ADC plus angle DAB equal to 180. किस प्रॉपर्टी से? बाय को इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। क्यों? क्योंकि यह ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है और ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के इंटीरियर एंगल है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? को इंटीरियर एंगल। और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज सप्लीमेंट्री। सिमिलरली AD parallel to BC and transversal AB cast। ट्रांसवर्सल AB इसको क्या कर रहा है? काट रहा है। तो इसके या ट्रांसवर्सल के एक ही डायरेक्शन के एंगल, एक ही ओर के एंगल कौन होगा? एंगल A और एंगल B। एंगल DAB प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 बाय को इंटीरियर एंगल्स। इसे हमने इक्वेशन सेकेंड लिया। एनी डाउट? अब दोनों का RHS वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो एडिंग फ्रॉम इक्वेशन कंपेयरिंग करें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या पाए? एंगल ADC प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू क्या आ गया? एंगल DAB प्लस एंगल ABC। तो यह DAB और DAB दोनों हो रहा है, कैंसिल हो गया। हेंस एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC के। एनी मोर प्रॉब्लम? तो आपने देखा इस तरह से। अब हमें लगता है कि इस एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम आपको आना नहीं चाहिए। इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम होती है, हम लोग इसके बारे में आगे की क्लास में जब पढ़ेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने लगातार आपको 6-7 प्रॉब्लम 5-6 प्रॉब्लम बताया जो इस पर बेस्ड है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक्स।